जन्म कुंडली देखकर कैसे पता करें कि व्यक्ति कर्मकांड, पंडित, पुरोहित, वैदिक कर्मकांड का ज्ञाता हो सकता है, अर्थात इन विद्याओं में दक्ष बनेगा। ज्योतिष में इसके लिए कुछ विशेष योग या भाव और ग्रह देखने पड़ते हैं। द्वादश भाव और धर्म का संबंध देखना जरूरी है। नवम भाव धर्म, शास्त्र, गुरु, वेद, संस्कारों का है। यदि मजबूत हो तो व्यक्ति धार्मिक कार्यों की ओर आकर्षित होता है। पंचम भाव विद्या, संस्कार और मंत्रों का है। कर्मकांड, ज्ञान और वैदिक स्मरण शक्ति देता है। द्वादश भाव मुक्ति, पूजा, साधना की सक्रियता व्यक्ति को पूजा पाठ, अनुष्ठान और यज्ञ में लगाती है। विशेष ग्रह और उसके प्रभावों की बात की जाए, यदि बृहस्पति कर्मकांड, वेद, शास्त्र, ब्राह्मण, धर्म और पूजा का प्रमुख कारक है, यह शुभ और बलवान हो तो व्यक्ति धर्म ग्रंथों का ज्ञाता बनता है। चंद्रमा स्मरण शक्ति और शुद्ध भावनाएं देता है। चंद्रमा कर्मकांड की रुचि और मन लगा देता है। सूर्य की यदि बात की जाए तो सूर्य वेद मंत्र, अग्नि, हवन, यज्ञ से संबंध रखता है। सूर्य बलवान हो तो यज्ञ कर्मों में प्रतिष्ठा दिलाता है। केतु की यदि बात की जाए तो केतु अध्यात्म, तंत्र मंत्र, तपस्या और वेदांग से संबंध रखता है। शुभ स्थिति में कर्मकांडी प्रवृत्ति बढ़ाता है। विशेष योगों की बात की जाए, गुरु चंद्र का गजकेसरी योग व्यक्ति को शास्त्रज्ञ और कर्मकांडी बनाता है। गुरु पंचम भाव या नवम भाव में हो या इनके स्वामी के साथ संबंध बना ले तो धार्मिक ज्ञान और कर्मकांड में दक्षता देता है। सूर्य गुरु का संबंध यदि हो तो वैदिक कर्म, हवन, यज्ञ का ज्ञाता व्यक्ति बहुत अच्छा बनेगा। केतु और पंचम भाव में या नवम भाव में हो तो शुभ माना जाता है। मंत्र, तंत्र व कर्मकांड का गहरा रहस्य व्यक्ति के अंदर भरा हुआ होगा। द्वादशेश का बलवान होना अर्थात 12वें भाव का स्वामी यदि बलवान है तो पूजा पाठ, साधना, मंदिर सेवा और कर्मकांड में संलग्नता व्यक्ति की बढ़ेगी। अगर व्यवहारिक संकेतों की बात की जाए, यदि लग्नेश और पंचमेश या नवमेश अर्थात लग्नेश का संबंध पंचमेश या नवमेश से हो तो व्यक्ति कर्मकांडी संस्कारों वाला होता है। गुरु का केंद्र या त्रिकोण में होना हमेशा शुभ व धार्मिकता देने वाला होता है। ग्रहों का ब्राह्मण राशि अर्थात धनु, मीन, कर्क में होना कर्मकांड की ओर झुकाव दर्शाता है। केतु और गुरु का संबंध वेद, मंत्र, कर्मकांड, तंत्र, इन समस्त ज्ञानों की जानकारी केतु और गुरु का संबंध बहुत अच्छे से देता है। सारांश की बात की जाए, अगर गुरु पंचम भाव, नवम भाव और द्वादश भाव बलवान हो, सूर्य और चंद्रमा शुभ हों और कहीं न कहीं केतु का सहयोग मिल रहा हो तो व्यक्ति स्वभावतः कर्मकांड में पारंगत, पंडित, पुरोहित या वेद शास्त्रों का ज्ञाता बनता है।